नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। कभी सोचिए किसी किसान की साल भर की मेहनत और अचानक बेमौसम बारिश या सूखे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। कितनी मुश्किल स्थिति है ना? तो चलिए आज हम एक ऐसी ही योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो किसानों को ठीक इसी तरह के जोखिमों से बचाने के लिए बनाई गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्क्रीन पर ये जो बड़ी सी रकम दिख रही है, 69,515 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये पैसा हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत ही जरूरी योजना के लिए मंजूर किया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन सी योजना है जिसमें इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है? इसका असल मकसद क्या है और इससे किसे फायदा पहुंचेगा? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी PMFBY। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये हमारे देश के किसानों के लिए कह सकते हैं एक वित्तीय सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सरकारी फसल बीमा योजना है। इसका काम है किसानों को उन अनगिनत जोखिमों से बचाना जिनका वो हर मौसम में सामना करते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या फिर कीड़ों का हमला। अगर इसकी आधिकारिक परिभाषा देखें तो ये योजना किसानों को तब वित्तीय मदद देती है जब उनकी अधिसूचित फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो जाती है। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर फसल बर्बाद होती है तो किसान को आर्थिक रूप से अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य था कृषि क्षेत्र को मौसम की अनिश्चित मार से बचाकर उसे और ज्यादा स्थिर और मजबूत बनाना। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये योजना क्या है, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है, इसका लाभ कौन उठा सकता है? क्या ये सभी किसानों के लिए है? आइए इसकी पात्रता को समझते हैं। देखिए, इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी के लिए है। चाहे किसी किसान ने खेती के लिए बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड जैसा कोई लोन लिया हो या कोई बिना किसी कर्ज के खेती कर रहा हो, दोनों ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं। और हाँ, यहाँ एक जरूरी बात ध्यान देने वाली है। अगर किसी ने लोन लिया भी है तो भी ये योजना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है, मतलब कोई भी अपनी मर्जी से इसमें शामिल होकर अपने जोखिम को कम कर सकता है। ठीक है, तो हमने योजना की मूल बातें और पात्रता को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। ये बीमा असल में किन-किन जोखिमों को कवर करता है? इस योजना का दायरा बहुत बड़ा है। सोचिए, एक किसान के फसल चक्र के हर चरण को इसमें शामिल किया गया है। अगर खराब मौसम की वजह से बुआई ही नहीं हो पाती तो भी किसान कवर है। अगर किसी की खड़ी फसल ओले या सूखे से बर्बाद हो जाती है तो मदद मिलेगी। और तो और, कटाई के बाद भी अगर फसल खेत में रखी है और बारिश से खराब हो जाती है तो भी ये योजना साथ है। तो कुल मिलाकर ये योजना उन सभी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है जो एक किसान की मेहनत और फसल की पैदावार पर असर डाल सकती है। तो अब सवाल उठता है कि इस योजना का भविष्य क्या है? क्या ये जारी रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में इसे लेकर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक फैसला लिया गया है। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। 2016 में शुरू हुई इस योजना की सफलता और उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने हाल ही में इसे 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ये टेबल हालिया मंजूरी की मुख्य जानकारी दिखाती है। लगभग 69,515 करोड़ रुपए का भारी बजट दिया गया है और योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ PMFBY ही नहीं बल्कि RWBCIS भी शामिल है, जो एक और योजना है जो मौसम के कुछ खास मापदंडों जैसे बारिश या तापमान के आधार पर किसानों को बीमा कवर देती है। सरकार का इस योजना को जारी रखने का ये फैसला एक साफ संकेत है। ये दिखाता है कि इस योजना को भारतीय कृषि के लिए कितना महत्वपूर्ण और सफल माना जा रहा है। ये किसानों की आय को सुरक्षित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता है। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे सुरक्षा कवच हमारे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गए हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।